अस्सलाम वालेकुम। हैरिस मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश टेक्निकल रफ्तार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, लेवल ऑफ लैंग्वेज किया था, जिसके बारे में हमने ये किया था कि हम इस चीज़ को कोई भी लैंग्वेज है हम उसको कैसे सीख सकते हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको करने के बाद हम जो है बआसानी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू प्रीवियस टॉपिक है लेवल ऑफ लैंग्वेज। वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ऐसे सीखी थी जिसमें हमारा जो है वो हमारे लिए नो डाउट नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि ये फ्रेज और क्लॉज क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड टू प्रीवियस सब्जेक्ट है, जिसमें हम इंशाल्लाह यानी कि डिक्लेयर करेंगे अबाउट सेंटेंस। हाँ जी, तो चलते हैं हम और स्टार्ट करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स हैं, इसको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट जी। व्हाट इज सेंटेंस? मेक श्योर सेंटेंस क्या होता है जी। सबसे पहले हम इसके बारे में ये जानेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास तीन चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये इज इक्वल टू होगा सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब की बात नहीं हो रही, हम सिर्फ वर्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेंस जरूरी नहीं है, हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं और अगर हमें टेंस जाते हैं तो हमारे लिए ये और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सेंटेंस है। अभी इसके बाद हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आ जाता है, सॉरी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ सब्जेक्ट को, कि हमारा ये सेंटेंस जो है ये इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं जी। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर दूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट फाइल होता है। ठीक है, फाइल क्या होता है, काम करने वाला। क्या होता है, फाइल काम करने वाला। और वर्ब आपका क्या होता है, वर्ब आपका फेल होता है और इसको क्या कहते हैं, काम। वो काम जो हम कर रहे हैं या हमने किया है या हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपने क्लियर करना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, मफूल। क्या है, मफूल, जिस पर काम करना है। ठीक है, जिस पर काम करना है, जिस पर काम किया था या फिर जिस पर काम करेंगे। जैसे क्या है, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं तो मैं जो हूं मैं सब्जेक्ट हूं और लिखना जो है वो क्या है, वो आपका वर्ब है। और नेक्स्ट हमारा थर्ड ऑप्शन आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा रहा है, तो इट मीन्स हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो क्या करेंगे, तो हमारा सेंटेंस नहीं बनेगा। तो वो क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा फ्रेज। फ्रेज और क्लास। ठीक है, और अगर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्ट, सॉरी, अगर हमारे पास आ जाता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तो क्या बनेगा हमारा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा आएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। कंपैरेटिव सेंटेंस। और अगर थर्ड पोजीशन में हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट प्लस
ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, नो सेंटेंस। जी, अभी सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास फ्रेज भी आ गए, क्लॉज भी आ गए, इंपेरेटिव सेंटेंस भी आ गए, ये भी हमारे लिए न्यू है, लेकिन आखिर में आया है नो सेंटेंस। क्यों? वो क्यों आया है? क्योंकि याद रखिए, हमारा कोई भी सेंटेंस हो, किसी तरह का भी सेंटेंस हो, उसके लिए हमारी जो है वो वर्ब जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? वर्ब, हमारा काम जरूरी होता है। जैसे क्या है, मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं आपको सेंटेंस पढ़ा रहा हूं, तो आप पढ़ रहे हैं और हमारे दरमियान में क्या है, सेंटेंस का रिलेशन है। अगर सेंटेंस की रिलेशन ना आपको जरूरत हो सीखने की और ना ही मुझे जरूरत पड़े सिखाने की सेंटेंस की, तो ऑब्वियसली वी हैव नो रिलेशन बिटवीन अस। ठीक है, हमारा एक दूसरे में कोई रिलेशन नहीं है। और अगर अभी है तो वो है काम की निस्बत से, इंग्लिश ग्रामर की निस्बत से, सेंटेंस की निस्बत से, क्योंकि हम सेंटेंस सीखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव रिलेशन। और हमारा जो वर्ब है वो ये है, और अगर हमारे दरमियान में से सेंटेंस निकल गए तो वी हैव नो रिलेशन। ठीक है, तो हमारा जो है कोई भी काम होता है, कोई भी फिक्रा होता है, तो उसके लिए काम जो है वो जरूरी होता है। अगर हमारा काम नहीं है तो फिर हम सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक है, ये बात हमारी यहाँ तक क्लियर हो गई। अभी आपने फ्रेज और क्लास का थोड़ा सा यानी कि प्रैक्टिस करनी है। इसके बारे में आप फ्रेज एंड क्लास क्या करेंगे, जैसे हमारे पास क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर आपको टेंसेस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप टेंसेस के मुताबिक आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम सिंपल सा लेते हैं, ही राइट्स। ठीक है, एक चीज मैं इससे पहले आपको क्लियर कर दूं कि आप रिलेटेड टू टेंस अगर इसको यूज करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा वोकैबुलरी हो जाएगी। जैसे क्या है, ही राइट्स, ही राइट्स, ही राइट, रोट, रिटन, तो क्या आ जाएगा, ही रोट। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ही हैज रिटन। इसी तरह आप इन तमाम जो हमारे पास ये वर्ब्स है, ही, शी, इट, आई, वी, दे एंड यू, ये जो है हमारे पास प्रोनाउंस है जो कि हमने यूज करने हैं रिलेटेड टू सेंटेंस। तो आप इनको यूज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं। इन द शॉर्ट वे आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ पे हम क्लियर करते हैं इसको 3 पार्ट्स में। फर्स्ट में क्या आ जाता है हमारा, मुख्तलिफ एडवाइजेज आ जाती हैं, इसमें मुख्तलिफ सजेशंस भी आ जाती हैं, लेकिन हम जो है अभी फिलहाल इसको कन्वर्ट करेंगे 3 पार्ट्स में। वो 3 पार्ट्स जो है नेक्स्ट आगे हमारी यानी कि कंडीशन खुद से वो क्रिएट हो जाती है और समझ आ जाती है हमें उसकी। तो लेकिन अभी जो है हम इस पे सिर्फ 3 कंडीशन करेंगे, वो समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें 3 कंडीशन आती क्या है। सबसे पहले जो इंपेरेटिव सेंटेंस की है वो है आर्डर, मेक श्योर आर्डर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, आर्डर, सेकंड पे रिक्वेस्ट, और थर्ड पे प्रोहिबिशन। इसमें हम इस चीज को क्लियर कर देते हैं कि आर्डर में हम डायरेक्ट सबमिट कर रहे हैं कि स्टैंड अप, सिट डाउन, शट योर माउथ, क्लोज योर आइज। तो तमाम ये जो चीजें हैं जिसमें हम डायरेक्ट कुछ कहना चाह रहे होते हैं तो वो हमारा आर्डर कहलाता है। और अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, इसमें हमारी एडवाइस भी आ जाती है। अगर हम एडवाइस करते हैं, नसीहत करते हैं, तो वो भी आर्डर में ही शामिल होती है। अगर हम मशवरा देते हैं तो भी हमारा वो जो है कॉमनली उसमें आ रहा होता है, हमारा आर्डर में आ रहा होता है। और उसके अलावा यानी कि हम जो है कोई राय देते हैं, यानी कि जिसमें यानी कि हम बड़े हैं और हम जो है वो कंफर्म कहते हैं कि अगर आप ऐसा कर लोगे
तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो उसमें हम सजेशन भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में हम क्लियर कर सकते हैं। और हमारा प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन मीन्स यानी कि ऐसे सेंटेंस है जिनको हम पसंद नहीं करते, जो हमारी सोसाइटी में यानी कि निगलेक्ट कर दिए जाते हैं, या वो सेंटेंसेस है जो कि जिसमें किसी चीज़ के बारे में रोकड है, तो वो जो है हमारे प्रोहिबिशन कहलाते हैं। यहाँ पे प्रोहिबिशन मैंने इसलिए यूज़ किया है, प्रोहैबिएशन, हैबिएशन जो है वो हैबिट से लफ्ज निकला है, तो उसमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारा जो है हैबिट, हमारी आदत के खिलाफ, हमारी फितरत के खिलाफ, जो हमारी नेचर है उसके खिलाफ अगर कुछ किया जाए तो ऑब्वियसली दैट्स रॉन्ग। तो यहाँ पे मैंने इसलिए प्रोहिबिशन यूज किया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आप इसकी डे बाय डे प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अगर आप इस प्रोसेस के तहत आप अपना काम वर्कआउट करते हैं तो इंशाल्लाह आपको जो है वो इंग्लिश सीखने में मुश्किल नहीं होगी। ना सिर्फ इंग्लिश सीखने में बल्कि किसी भी लैंग्वेज में। मैं यहाँ पे क्लियर चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ, आपको कुछ भी यानी कि सीखने की ज़रूरत नहीं है और आप प्रॉपरली जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।